लव मैरिज के पीछे की क्या कहानी रही? सर मैं वो रोहतक किसी कॉलेज, झज्जर की लड़की थी, वो रोहतक किसी कॉलेज में मुलाकात होगी, यूनिवर्सिटी में गया हुआ था मैं किसी ऑफिशियल बॉक्सिंग के प्रोग्राम में, वहाँ मुलाकात होगी। तो बातें हुई सर आपस में, या फ़ोन आदान प्रदान हो गए, फ़ोनों की बातें होती रही, तो शादी कर ली सर हमने एक हरिद्वार के मंदिर में जाके। घर वालों को, उनके घर वाले भी खुश नहीं थे, मेरे घर वाले भी खुश नहीं थे, घर वालों के कहने से जाके हमने शादी की। और फिर वो 5 7 8 साल तक वो शादी चली सर, ठीक ठाक चलता रहा। फिर उसके सर वो कहीं एक्स्ट्रा मैंट अफेयर थे सर, उसका मेरे को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे। मैंने उनको समझाया भी कि आप ऐसा मत करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम अलग हो जाते हैं प्यार से। बट उन्होंने कभी मानना ही नहीं सर कि भाई वो गलत है। मैंने उनको किसी लड़के के साथ, गलत थी सर, वो मेरे घर पे ही देख लिया था मैंने उनको। तो उनको लेके भी फिर एक बड़ी, मैंने उनको कहा कि भाई हम अलग हो जाते हैं प्यार से। पहले तो मैंने उनको बहुत समझाया था, बट जब वो मानी नहीं तो फिर वो, मेरे को डाउट था सर वो, तो मैंने उसको घर पे किसी के साथ देख लिया सर, अपने ही घर पे? अब मेरे खुद के घर पे सर। तो आप तब परिवार के साथ रहते थे या नहीं, मैं अलग अलग रहते थे? रहता सर, एकेडमी थी ना, मैं बता रहा हूँ सर, छुचकवास में एकेडमी थी, वहाँ पे रहते थे हम। वह मैं और वो बच्चे रहते थे सर वहाँ पे, 200 250 बच्चे थे। हॉस्टल अलग था, मेरा रहने का अलग था सर, तो मेरे घर पे ही, वहाँ पे। आपके खुद के बच्चे नहीं? मेरे बच्चे नहीं। किस तरीके का रिश्ता था, मतलब किस तरीके की परेशानियां डेवलप हो रही थी? क्योंकि कई बार कई चीज़ों का पता पहले चल जाता है, बट इंसान कभी कभी उन चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देता है, छोड़ भी देता है कि चलो कोई बात नहीं, चीज़ें सुधर जाएंगी, बदल जाएंगी, कुछ अच्छा हो जाएगा। बट क्या परिस्थितियाँ रहीं जिसमें आपका वो रिश्ता, जिस रिश्ते के लिए आपने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की? सर मतलब क्या बताऊँ, उस टाइम पे मतलब समझ नहीं थी, या जो भी है घर वालों ने, उनके घर वाले खिलाफ थे, मेरे घर वाले ना, तो उतनी समझ थी सर। 30 24 साल के बच्चे, क्या समझ होती है सर। तो बस वो प्यार हो गया सर, लगा हो गया सर। मैंने उनको बहुत समझाया भी सर काफ़ी बार, क्योंकि देखो गलतियाँ, मैंने फ़ोन वन पर पकड़ लिया था, मैंने कहा कि भाई देखा, इतने बड़े परिवार से नहीं है हम कि आपके दोस्त हों, इस लेवल का मेरा बैकग्राउंड नहीं है सर, हम तो बिल्कुल ही जीरो परिवार से उठे, तो मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने 2 3 बार उनको समझाया, बट उन्होंने माना नहीं। तो फिर मैंने उनको देख लिया सर किसी के साथ, तो मैंने जैसे उसको धक्का दे दिया सर। जैसे मैंने किसी के साथ देखा उस टाइम, जहाँ मैंने उसको धक्का मारा कि भाई, उस लड़की ने बताया कि मैंने कहा आप कहाँ से, उसने कहा कि ऐसे ऐसे भाई एक झज्जर के गांव का रहने वाला हूँ मैं, और मेडल से मेरी पुरानी जान पहचान है। तो फिर मैंने उस लड़के को, तो मैं क्या बोलता सर कि भाई जा भाई, तूने मेरा घर बर्बाद तो कर दिया है, बट जा तू, मैं क्या करता उसका। तो सर मैंने उसको छोड़ दिया, बट उसको मैंने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, मैंने उससे बात की। गुस्सा बहुत था सर, क्योंकि आप सामने देख लेते हो, फिर आप, मतलब मैं क्या बताऊँ सर, मतलब वो बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन फिर भी मैंने गुस्से में बहुत था, मैंने उसको धक्का मारा तो उसका वो सर लग गया बेड पे जाके। उसको ऐसे धक्का मारा तो वो बेड के लग गया, तो उसके सर से खून वून, तो बेहोश बेहोश हो गई सर। तो मैंने उसके घर पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई गलत थी किन्हीं के साथ है, और आप वो चोट लग गई उसके, अभी आप ले जाओ उसको आके। उसके मम्मी पापा को मैंने फ़ोन पे बताया, तो वो आए सर, उन्होंने देखा उसको, भाई जो अपने वो ले गए सर। मेरे को 8 9 महीने तक कुछ पता ही नहीं कि भाई वो कहाँ है, जिंदा है, मर गई है ना, उन्होंने कोई FIR कटवाई, ना उन्होंने कोई कॉल किया, ना कुछ और लेना देना। तो कुछ महीने, 8 9 महीने बाद मेरे को पता चला कि सर वो ठीक है, और ना मेरे से कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई लेना देना। तो मैं चला गया सर, उसको बगैर कुछ कहे मैं लेने के लिए चला गया। मैंने सोचा भाई तलाक दे दो, या तो भैया कुछ समझौता कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। जब फिर मैं उसके घर पे गया सर, घर पे जाने के बाद भाई उसके ताऊ चाचे भाई वगैरह सभी इकट्ठा हो गए वहाँ पे। मैंने बताई सारी बातें कि ऐसे ऐसे थी, पहले भी उनको बताई थी सर, मैंने बताया था उनको ऐसे ऐसे बात हो रही है। फिर सारी बातें होने के बाद मैंने कहा भाई मेरी कोई गलती हो तो बताओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि उसके चाचे ताऊ सब बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई मेरी गलती क्या है, बताओ मेरी गलती क्या है, भाई आपको किसी तरह का परेशान क्या हो कभी जीवन में कोई हो, अब मेरी गलती बता क्या है।
तो जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी भाई ने पीछे से सर में लठ मारा सर मेरे को, तो मैं गिर गया सर नीचे। थोड़ी सी देर बाद मैंने देखा वही सर में से खून आ रहे हैं। मैंने उठा, थोड़ी देर संभाला, मैंने उसको गुस्सा मारा उसके भाई को वहाँ पे, तो वो भी गिर गया नीचे। फिर उनके 4 जो भी 30-40 आदमी सब 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 मेरे ऊपर टूट पड़े, सब ने मारे। तो उस टाइम पर एक हाथ टूट गया, पैर में फ्रैक्चर है, सर में फ्रैक्चर है। बड़ी मुश्किल से मैं निकल के वहाँ से भागा। तो फिर किसी ने पुलिस को कॉल किया कि ऐसे यहाँ झगड़ा हो रहा है, तो वो वहाँ पे पुलिस आ गई सर, वो पकड़ के मेरे को लेके गई। तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने वहाँ इलाज उलाज किया थोड़ा सा, फिर मैंने FIR कटवाई उनके खिलाफ़। उन्होंने क्या किया सर, मेरी घरवाली ने उन्हें अप्राकृतिक संबंध कि लगा के कि मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था, मारपीट करता था, दारू पीता था, जबकि जीवन में सर मैंने चाय भी नहीं पी, चाय भी नहीं पीता मैं। तो उसने भी सर केस करवा दिया सर, इधर से मैंने मारपीट का वो करवा दिया, इधर से उन्होंने करवा दिया सर। तो SP थे सर सतीश बालियान जी, उन्होंने दोनों पार्टी को मिलवाया, बैठक के बाद समझ भाई कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग समझौता कर लो, ठीक है आप अलग हो जाओ। उन्होंने लिखवा के लिया सर कि हमसे भाई हम 9 साल इकट्ठे रहे, न्यू रिलेशन में रहे, अब हम आपस से सहमति से अलग हो रहे हैं। जो मेरे पास कुछ था मैंने उसको दे दिया, ठीक है तो मेरा पीछा छोड़, तो अपने घर, मैं अपने घर। तो उसने कहा सर मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तो ये मत समझियो कि मैं तेरे को छोड़ रही हूँ, ये मेरे माँ बाप का नाम आया था इस केस में, इसलिए मैं तेरे से समझौता कर रही हूँ, बट मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, याद रखियो। मैंने कहा, मेरे भाई और भी थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ रहना आप तेरे खतरे से खाली नहीं है, अब तो यहाँ नहीं रह सकता, चल हमारे साथ गाँव चलते हैं, अपने गाँव भाई ज़मीन थी घर की सर थोड़ी बहुत भी, चलो ठीक है वहाँ बना लेते हैं, अकेडमी वहाँ बना लेते हैं, वहाँ कर लेना। मेरे को भी समझ में आ गया सर कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, क्योंकि वो जज्जर डिस्ट्रिक्ट से ही थी। उसके बाद सर फिर मैंने वहाँ से एकेडमी अपना उठा के और फिर अपने गांव में, मेरा गांव सरिस्का डिस्ट्रिक्ट में सोरखी, मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर ली। तो वहाँ पे फिर सर 1-1.5 साल तक वहाँ पे ठीक चलता रहा। फिर उसने क्या किया सर कि भाई कोई उनका कोई जानकार मेरी, तो उन्होंने कोई कुरुक्षेत्र से वहाँ पे एक लड़का ट्रेनिंग के लिए एडमिशन करवा दिया मेरी एकेडमी में। एकेडमी में एडमिशन करवाने के बाद सर उसने देखा कि कब यहाँ आता है कब जाता है। एक कोच और था सर मेरे गांव में जो ट्रेनिंग करवाता था मेरे अलावा। मेरा मन नहीं था ट्रेनिंग करवाने का, मैं कभी कभार करवा देता था, नहीं तो नहीं, ज़्यादा वही करवा। तो उन्होंने ये बता कि किस दिन यहाँ रहता है, किस दिन बाहर जाता है, किस दिन क्या करता है, सारी इंक्वायरी कर ली सर उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, बच्चे का नाम लेके बच्चे के साथ किया इसने, FIR कटवा दी सर।